चिरमिरी वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले नवाडीह बीट के बीट गार्ड पर लग रहा है बड़ा आरोप। जी हां, ग्रामीणों ने लगाया है एक बड़ा आरोप। ग्रामीणों की माने तो नवाडीह बीट के बीट गार्ड राधे श्याम ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिए जा रहे वन अधिकार पट्टा के बदले ग्रामीणों से पैसे की मांग की है। इतना ही नहीं, जानकारी मिल रही है कि इस मामले में एक पोर्टल पर चली खबर के बाद बीट गार्ड राधे श्याम ने ग्रामीणों को धमकी देते हुए कहा है कि पट्टे का ऑनलाइन करना अभी बाकी है। अब देखता हूं कि कौन तुम सबका पट्टा ऑनलाइन करता है। आपको बता दें कि ये मामला नया नहीं है। नवाडीह के सरपंच की माने तो पैसे मांगने की जानकारी पहले भी मिली थी, जिसके बाद सरपंच ने नायब तहसीलदार से इस बात की शिकायत की थी। जब इस मामले में ग्रामीणों और सरपंच से एसएम न्यूज लाइव की टीम ने बात करने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त मैं कोरिया जिले के ग्राम सरभोका में खड़ा हूं। आपको बता दूं कि ग्राम सरभोका के नवाडीह एक बीट का नाम है, जहां पर जानकारी मिल रही है कि एक बीट गार्ड के द्वारा जो जमीन का पट्टा देने के नाम पर सरकार के द्वारा दिया गया जो पट्टा है, जमीन का पट्टा देने के नाम पर बीट गार्ड के द्वारा कुछ पैसों की मांग की गई थी। यहाँ कई सारे ऐसे ग्रामीण हैं जिनसे उस बीट गार्ड ने पैसे की मांग की थी। आज उसी बात की जानकारी के लिए हम यहाँ के सरपंच से मिलने आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बात में, इस आरोप में कितनी सच्चाई है। सरपंच महोदय नमस्कार। नमस्कार। एक बीट गार्ड जो नवाडीह एक बीट है, उसके जो बीट गार्ड पर आरोप लग रही है कि ग्रामीणों से उसने पट्टे के बदले में पैसे की मांग की थी, क्या आपको जानकारी में है? नहीं, पैसा लेने का जानकारी में नहीं है। एक बार वो शुरू में जब नापने आया था, तो कुछ ग्रामीण लोग बताए थे मेरे को आकर कि वो पैसा वगैरह माँग रहा है। तो मैं नायब साहब को बताया था जी मेरी, तो वो बोले थे रेंजर साहब को शायद बताए और बोले पैसा वैसा नहीं देना है, इस करके जानकारी था। तो कितने पैसों की मांग की थी? क्या वो इस बारे में तो कोई जानकारी मिली होगी कि कुछ पैसों की मांग कर रहा है, तो कितने पैसे मांगता था? 300-400 रुपये से बोल रहा था शायद पर घर में। पूरे घरों, हर एक घर से? हाँ, हर पट्टे वालों से। तो जैसा कि आपने देखा 300-400 रुपए हर वो घर से बीट गार्ड ने मांग की थी, लेकिन अभी एक जानकारी मिल रही है कि उस बीट गार्ड द्वारा किसी से 5,000, किसी से 2,000, किसी से 8,000 और 10,000 की भी रकम मांग की गई थी और उसको लोग पट्टे के एवज में पैसे भी दिए हैं। इसकी भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और इसके लिए आगे हम बात करेंगे। ग्रामीणों से भी मिलकर हम जानना चाहेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो वन अधिकार पट्टा बांटा गया है, उसके बदले में एक बीट गार्ड ने ग्रामीणों से जो पैसे मांग किए हैं, नवाडीह बीट का एक मामला जो सामने आया है, इसमें हम बात करेंगे। इस वक्त एक ग्रामीण हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये खबर चलने के बाद से, जैसा जानकारी मिल रहा है, खबर चलने के बाद से वो बीट गार्ड यहाँ आया हुआ था और उसके यहाँ के लोगों को डराने की भी कोशिश की है उसने कुछ लोगों के साथ आकर के। क्या हुआ था कल जब बीट गार्ड यहाँ आया था, तो क्या वो कह रहा था? बोल रहा था कि मैं ऑनलाइन नहीं करूँगा जब तक पैसा नहीं मिलेगा मेरे को। कितने पैसे की मांग करता है? 2000। और कल जब आया था, जैसा कि आपने बताया, कल जब आया था तो उसने आपसे जो पट्टा दिया तो उसके बदले फिर से पैसा मांग रहा था? तो कल तो मेरे से मुलाकात नहीं हुआ। वो सुबह आया था सरपंच, चले गए। तो इसके पहले बीट गार्ड यहाँ जब आया है और उसने जो लोगों को पट्टा बांटा है उसके बदले में पैसे लिया है, जानकारी में है? लिया रहा, लिया है। लिया है। तो जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बताया कि वो यहाँ कल आया हुआ था। नवाडीह बीट के जो जिस ग्रामीण से बीट गार्ड द्वारा पैसे की मांग की गई थी, वो सुनील नाम के व्यक्ति हैं और इस वक्त मेरे साथ हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनसे कितने पैसे की मांग की थी बीट गार्ड ने। आपका नाम? सुनील है सर। आपको बीट गार्ड ने पट्टे के बदले पैसे की मांग की थी, ऐसा सुनने में आया है। कितने पैसे की मांग की है? मांग रहा था सर पैसा, तो अपने पास पैसे नहीं रहा तो नहीं दिए। क्या करते हैं आप? बस ये मजदूरी करते हैं सर। तो आपसे कितने रुपए की मांग की था? 500 की। आपके पास नहीं होने की वजह से आपने नहीं दिया? हाँ जी, नहीं दिया। तो पट्टा उसने आपको दिया है? हाँ दिया ना सर। तो मैंने बाद में देने लेने की तो कोई बात नहीं हुई है? नहीं। पट्टा आपको देकर चला गया? देकर चले गए। तो जैसा कि आपने देखा, ये एक मजदूर का काम करते हैं, लोगों के खेत में ये काम करते हैं और वहाँ से अपनी जीविका चला रहे हैं, जिसके बाद में पट्टे के नाम पर इनसे जो पैसे की मांग की गई थी, ये अपने कुछ समस्या की वजह से उसको पैसे नहीं दे पाए।
नवाडी में जो पट्टे देने के एवज में पैसे की मांग की गई थी, एक बीट गार्ड के द्वारा यहाँ जानकारी मिल रही थी कि बीट गार्ड ने पट्टे के बदले पैसे की मांग की है। यहाँ इस वक्त मेरे साथ एक और ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीट गार्ड ने पट्टे के बदले में कितने रुपए की मांग की थी। आपका नाम? रूपलाल। आप यहीं रहते हैं? बस यही सर। आपसे पट्टे के बदले जो बीट गार्ड ने पैसे की मांग की थी उसमें आपसे कितने रुपए मांगे थे? 2000। और आपने कितना दिया था? 500 दिए हैं सर। 500 के बदले उसने आपको पट्टा दिया था? 500 दिए, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कि नहीं, 2000 मिला के दो भाई, और गरीब आदमी है, कहाँ से हम दें, है ना। 500 रुपया इसको दिए हैं। हाँ। आपके बीट गार्ड का नाम क्या है, आपको पता है? राधे जी। और उसने आपसे मैंने पट्टा दिया और जब आपने मात्र 500 रुपये दिए तो उसके बाद उसने कुछ कहा आपसे? नहीं किया है अभी। उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया था? हाँ, करा है। तो जैसा कि आपने देखा, इनसे पैसे 500 रुपये मिलने के बाद उसने इनका पट्टा इनको रिटर्न कर दिया है। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि बीट गार्ड के द्वारा बताया जा रहा है, यहाँ के कुछ लोगों ने बताया था कि उनको बीट गार्ड ने ये कहा था कि ये जो पैसे वो मांग कर रहा है, ये पैसे वो सिर्फ नहीं रखेगा बल्कि उच्च अधिकारियों तक देने पड़ेगी। अब सोचने वाली बात है कि आखिर ये उच्च अधिकारी कौन है जो ग्रामीणों से लेकर पैसे अपना घर चला रहे हैं? क्या सरकार उन्हें वेतन के नाम पर पैसे नहीं देती? यह मामला यहीं खत्म नहीं होता। जानकारी मिल रही है कि इससे पहले भी नवापारा में भालू के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उस मामले में भी मुआवजे की रकम दिलवाने के लिए राधेश्याम ने पैसे लिए थे। ग्रामीणों ने बताया कि उच्च अधिकारियों के नाम पर ये पैसे की वसूली करता है। तो क्या उच्च अधिकारियों की जानकारी में ये बात नहीं आती? तो सवाल अब ये उठता है कि अगर उच्च अधिकारियों को जानकारी होती है तो अब तक राधेश्याम के खिलाफ कोई जांच क्यों नहीं हुई? इससे उच्च अधिकारियों की मंशा का भी अनुमान लगाया जा सकता है। SM न्यूज़ लाइव के लिए चिरमिरी से संजीव सिंह की रिपोर्ट।